भारत और पाकिस्तान को वजूद में आए तकरीबन 73 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन इंडिया अब तक हुकूमत पाकिस्तान को मुंबई में वाक़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़ाती मलकीती बंगले का कब्ज़ा देने से इनकारी है। याद रहे कि भारत ने एनिमी एक्ट के ज़रिए कायद के मलकीती बंगले पर कब्ज़ा कर लिया था। ये बंगला मुंबई में वज़ीर आला हाउस के ऐन सामने वाक़ है, जिसे भारत सरकार ने एनिमी एक्ट का सहारा लेकर दुश्मन की प्रॉपर्टी करार दे दिया था। ताहम इस बंगले को आज दिन तक हुकूमत पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया और न ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वारसों का इस पर हक तस्लीम किया जा रहा है। अगस्त सन 1947 में तकसीम हिंद के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान आ गए और इस नौज़ायदा मुमलिकत के पहले गवर्नर जनरल बने, मगर इनकी एक ख़ास चीज़ हिंदुस्तान में ही रह गई और वो थी मुंबई में वाक़ जिन्नाह का शानदार बंगला। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक झगड़ा इस कोठी पर भी है जो तकसीम हिंद से चला आ रहा है। पाकिस्तान जिन्नाह की इस कोठी पर अपना हक जताता है और पाकिस्तान के आम शहरी की नज़र में जिन्नाह की ये कोठी इनकी एक तारीखी यादगार है। इसी रिहाइशगाह में क़याम के दौरान जिन्नाह ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, इसके हसूल की जंग लड़ी थी और इसीलिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है। लेकिन मुंबई में मोहम्मद अली जिन्नाह की ये कोठी हिंदुस्तान को इसलिए चुभती है कि वो इसको बंटवारे की साजिश का अड्डा तस्वुर करता है। इंडिया ने मुंबई में जिन्नाह के बंगले को एनिमी प्रॉपर्टी यानी दुश्मन की जायदाद करार दे रखा है और फिलहाल ये इमारत वीरान पड़ी है और भारतीय हुकूमत इस पर काबिज है। वाज़ेह है कि इंडिया के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत तकसीम हिंद के वक्त जो लोग पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे, उनके वारिस उनकी जायदाद का हक नहीं रखते और वो भारतीय हुकूमत की मलकियत मानी जाएगी। कहा जाता है कि जिन्नाह को मुंबई शहर से बहुत मोहब्बत थी। इंग्लैंड से लौटकर वो यहीं बस गए थे। अपनी रिहाइश के लिए उन्होंने ये शानदार इमारत तामीर करवाई थी। जिन्नाह ने यह बंगला उस दौर के यूरोपीय बंगलों की तर्ज पर बनवाया था। इस बंगले का नाम साउथ कोर्ट था, जो जनूबी मुंबई के मालाबार हिल्स के इलाके में वाक़ है। समंदर के रुख पर बनी इस इमारत को बनाने में जिन्नाह ने सन 1930 की दिहाई में तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च किए थे। इसका डिज़ाइन मशहूर आर्किटेक्ट क्लॉड बैटले ने तैयार किया था, जिसमें महंगा तरीन अतालवी संगमरमर इस्तेमाल हुआ था। लकड़ी का काम भी इंतहाई उम्दा किस्म का था। इस बंगले को जिन्नाह ने अपने ख्वाब की ताबीर के तौर पर बनवाया था और यहाँ वो तकसीम हिंद तक फातिमा जिन्नाह के हमरा क़याम पज़ीर रहे। इस बंगले की तामीर के लिए ख़ास तौर पर इटली से कारीगर बुलवाए गए थे। उस ज़माने में जिन्नाह शहर के मशहूर बैरिस्टर थे। जिस जतन और तंदही से इन्होंने ये बंगला बनवाया था, उससे वाज़ेह था कि इनका इरादा मुंबई में ही रहने का है। मगर बाद अज़ां मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान हासिल करने के बाद वह अपने बनाए वतन में चले आए। जिन्नाह को लगता था कि तकसीम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे होंगे कि जब दिल चाहे वो मुंबई में आकर कुछ दिन अपने बंगले में रह सकेंगे। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी लकीर खींचते ही दिलों की खलीज आसमान से भी बुलंद और समंदर से भी गहरी हो गई और जिन्नाह का वापस अपने सपनों के बंगले में आने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। तारीखी हवालों से पता चलता है कि तकसीम के बाद पाकिस्तान आने के बाद कायद चाहते थे कि इनके बंगले को किसी यूरोपी को किराए पर दे दिया जाए। नेहरू इसके लिए राज़ी भी हो गए थे, लेकिन जब तक इस अहद पर दस्तखत होते जिन्नाह का इंतकाल हो गया। तब से इस शानदार बंगले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रस्साकशी जारी है। जिन्नाह की बेटी दीना वाडिया ने भी इस बंगले पर अपना मालिकाना हक जताया था, लेकिन इनकी कोशिशें भी बेसूद रहीं और इनका भी इंतकाल हो गया। फिलहाल इस बंगले पर भारतीय हुकूमत का कब्जा है। मुंबई में वज़ीर आला के बंगले के ठीक सामने वाक़ ये इमारत इंडिया और पाकिस्तान के मुश्तरका अधूरे वर्से में से एक है। चंद बरस पहले एक मुकामी सियासतदान मंगल सिंह लोधा ने जिन्नाह की कोठी को गिराने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। उसका मौक़िफ़ था कि ये दुश्मन की मलकियत है, जिसे तकसीम हिंद के ज़िम्मेदार मोहम्मद अली जिन्नाह ने बनवाया था और ये इमारत भारतीयों को उस तकलीफ की याद दिलाती है, लिहाजा इसे गिराकर यहाँ एक सकाफती मरकज़ बनाया जाना चाहिए। ताहम भारतीय भूल जाते हैं कि जिन्नाह की कोशिशों से अगर पाकिस्तान वजूद में आया तो हिंदुस्तान भी तभी वजूद में आया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।